नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस्टर क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस वक्त सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। क्लाउन टाइम्स की टीम चंदौली के सकलडीहा विधानसभा में भ्रमण कर रही है और हम पहुंचने वाले हैं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सूर्यमणि तिवारी के आवास पर। बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सूर्यमणि तिवारी को करीब 15,000 मतों के अंतर से हराया था। बीएसपी के उपेंद्र तीसरे नंबर पर रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं चंदौली के सकलडीहा विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सूर्यमणि तिवारी जी। आइए जानते हैं कि 2017 में जब मोदी लहर थी तो भाजपा यहाँ से हार गई थी। आप 12,000 मतों से लगभग हारे थे। इस बार ऐसी क्या तैयारी है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि इस बार मोदी लहर भी नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, क्लाउन टाइम में हमको समय देने के लिए। आप जो कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है, हम तो ये कह सकते हैं कि मोदी लहर पूरे गांव-गांव में है। इस बार मोदी लहर भी है, योगी लहर भी है और राम लहर भी है, और हमारा खुद का क्षेत्र में जनसंपर्क रखना ये बहुत बड़ी लहर है। तिवारी जी, राजभर समाज के एक बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के, वो भाजपा के साथ नहीं है। तो राजभर समाज की स्थिति आपके सकलडीहा में क्या है और वो किसके साथ है? राजभर समाज, ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों के कहते हैं नेता हैं, लेकिन राजभर उनको नेता नहीं मानते। हमारे विधानसभा सकलडीहा में क्या अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से जिस समय वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े थे, तब जो है उनको जनता ने जिताया था और राजभर समाज पूरी तरीके से उनके साथ कट चुका है। आप क्षेत्र में जाकर पता कर सकते हैं कि केवल नाम मात्र के गिने चुने लोग रह गए हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं। तब से अब तक मैंने लगभग 4,000 लोगों को यहाँ वापस कोरोना काल में जो प्रथम चरण में संक्रमण हुआ था, मैंने 4,000 लोगों को जनपद में बुलाया था। उसमें काफ़ी संख्या में राजभर, चौहान, निषाद समाज के लोग थे। तिवारी जी, इस बार 2022 का जो चुनावी समीकरण है वो क्या होगा? कहाँ से आप पिछली बार 2017 में कमज़ोर पड़े थे, उन गाँव की इस समय क्या स्थिति है? वहाँ मैं मजबूत था, लेकिन उन गाँव का नाम, जो क्षेत्र हमारे पड़ते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाया। हमारे लिए कोई कमज़ोर काम नहीं। हमारे यहाँ सब, चाहे वो किसी समाज का हो, मैंने किसी समाज के पर्टिकुलर काम नहीं किया। 5 साल लगातार हमने बिना भेदभाव के, चाहे वो यादव रहे हो, चाहे दलित समाज के लोग रहे हों, जो आया सबकी मैंने सेवा भाव से मैंने मदद की है। उसका परिणाम आपको 2022 के चुनाव में इस विधानसभा में देखने को मिलेगा कि जनता कैसे मेरे साथ जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या कार्य नहीं किया जो आप करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी, देखिए, उनकी अलग पार्टी है। वह कार्य ऐसा करते हैं, समाज को एक विपरीत दिशा में ले जाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जो समाज में विकास करने के लिए बाबा कीनाराम की स्थली पे आए थे और विकास करने के लिए आए थे। तो आपने देखा हो किस तरह से जो है यहाँ के विधायक सिर लड़ाते नज़र आ रहे थे। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। यहाँ से कि ये नेशनल खबर बनी थी कि इस तरह के जनप्रतिनिधि का होना यह समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे, उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीधी टक्कर अगर कोई दल दे रहा है तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव। और जहाँ तक ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, किसानों का आंदोलन, बढ़ती महंगाई, इसको लेकर ग्रामीण काफ़ी नाराज है। हमारे यहाँ संकट नहीं है। हम ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाला 10 मार्च उत्तर प्रदेश में एक नई जो है इबारत, उसको कह सकते हैं कि रचेगा, और 7 तारीख का जो मतदान होने वाला है वह ऐतिहासिक होगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट कभी नहीं आई होगी। आपको 10 तारीख को इसका रिजल्ट पता चलेगा। पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ साथ पिछले बार से इस बार सीटें हमारी ज़्यादा आएंगी, और यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो ये सरकार थी माननीय योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
इसने बिना भेदभाव के पूरे समाज में काम किया है। जहाँ तक महंगाई की बात रह गई, महंगाई के मुद्दे पे मैं कह सकता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े विकास का कार्य देख रहे हैं। अब तक ऐतिहासिक 70 वर्षों में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। आप फ्लाईओवर देखिए, रिंग रोड देखिए, ओवर ब्रिज देखिए। अरे ये गांव का जो ग्रामीण है उसको फ्लाईओवर, रिंग रोड से मतलब उनको तो 2 जून की रोटी चाहिए, उनको आवास चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको जो 1000 रुपये का सिलेंडर है उससे राहत चाहिए। इस पर, और सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया है, इस पर बात करिए। इस पर उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। देखिए, रह गई महंगाई की बात, तो महंगाई किसी सरकार में घटी नहीं है। महंगाई ये बढ़ती है। विकास जो है, जब विकास होता है तो महंगाई स्वाभाविक है कि महंगाई आएगी। ये अर्थशास्त्री भी कहते हैं। गांव की जनता की बात है, तो गांव की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक हो गई है। धीरे धीरे वो भी समाज में टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया देख रहे हैं कि सरकार कैसे विकास कर रही है, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन उस रेशियो में भी अभी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि महंगाई आम जनता को लगती है। ये विपक्ष मुद्दा उठाता है, लेकिन आप पेट्रोल डीजल जो कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी पिछले दिनों में जो है 2014 से पहले, आपने देखा होगा कि पेट्रोल के दाम आसमान छूने के उस समय के हिसाब से। आज महंगाई दर हमारे यहाँ ठीक है, और महंगाई दर के अनुपात में हमारे यहाँ विकास सर्वाधिक हुआ है। और 2 साल का जो कोरोना काल का जो संक्रमण काल रहा है उसमें थोड़ी दिक्कतें आई हैं, नहीं तो कहीं आपको यह महंगाई नहीं झेलनी पड़ती। तो उत्तर प्रदेश में ये माना जाए कि हिजाब, अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, ये सारे मुद्दे ऊपर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम करके आप लोग चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम करके कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है, और ना ही हमारा कोई ऐसा मिशन है। हमको अपने काम के बल पे, अपने राजनीति के बल पे, अपने सेवा के बल पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। आप 2022 में एक ऐतिहासिक जनता जो निर्णय ले रही है उसका भी हम लोग हृदय से आभार। योगी जी का जितना भाषण आ रहा है वो कह रहे हैं कि फिर आतंकवाद हो जाएगा, फिर गुंडा राज हो जाएगा, और खासकर एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। कब्रिस्तान बनाने की बात की जाती, पिछली सरकारों में कब्रिस्तान बनाया गया, और जबकि मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये बड़ा विरोधाभास है, खासकर मोदी जी को लेकर के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी देखिए विश्वप्रिय नेता हैं, और मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी कमेंट करना ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। और योगी जी जो हमारे हैं, योगी जी ने भी भेदभाव कभी नहीं किया है। जो पूरे समाज को, पूरे देश को साथ हैं, चाहे हमारा किसान सम्मान निधि का काम रहा हो, चाहे हम कोई भी योजना आती है तो उसमें हम लोग न जाति पूछते हैं न धर्म पूछते हैं। योजनाएं सभी के पास गई हैं, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, योजनाओं का लाभ सबको दिया गया। जाति पूछ के सरकार ने लाभ। लेकिन योगी जी तो बाकायदे एकदम टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, टारगेट योगी जी नहीं करते हैं। योगी जी, हाँ, जो गलत है समाज में, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए उनका हिसाब बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, उत्तर प्रदेश की आम जनता अमन चैन को जो छीनने का काम अगर करता है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सुरमुनि जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा से ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं। क्योंकि आप ब्राह्मण नेता हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप आए हैं तो इसी विधानसभा में पता लगा लीजिए, ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं, खुश हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ ब्राह्मण मतदाता मेरे साथ हैं। यहाँ तक कि पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ, आप सैयद राजा में जाइए, आप दीनदयाल नगर मुगलसराय विधानसभा में जाइए, आप चकिया विधानसभा में जाइए, आपको पता लग जाए कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, और पूरी जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है। सकलडीहा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 2022 में अगर आप विधायक बन गए तो सकलडीहा की जनता के लिए आप क्या करेंगे? है तो सकलडीहा की जनता को आपके माध्यम से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, सहयोग से हमको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हमको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी का। पहले पिछले दिनों में बहुत कम वोट पाती थी। 2012 में जो है यहाँ पे भाजपा, पिछले बार बहुत बम्पर वोट यानी 65,000 वोट जनता ने हमको दिया था। और इस बार
जनता हमको अपना यहाँ नेता, अपना सेवक बनाने के लिए तैयार है। उनसे अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में यानी 7 तारीख को जो मतदान है वह अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर बटन दबा करके अपने जनसेवक यानी अपने नेता शिरोमणि तिवारी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।